जीवन में जो भी आता है वो तुम्हें कुछ देने आता है। कभी प्यार, कभी धोखा, कभी दर्द, लेकिन अंत में हर कोई सिखा कर चला जाता है। कहा जाता है जीवन कोई सुख की यात्रा नहीं है, ये सीखने की यात्रा है। हर रिश्ता, हर घटना, हर दुख तुम्हारी आत्मा के ही पाठ का एक हिस्सा है। हम अक्सर दुख को गलत समझते हैं। हमें लगता है कि दुख एक सजा है, पर असल में दुख हमें जगाने आता है। हमारे लिए वो जागृति का संकेत है। जब जीवन आराम से चलता है तो हम सो जाते हैं। दुख हमें आकर झकझोर देता है, हमें जगाता है और हमें हमारे भीतर ले जाता है। दुख असल में वो बिंदु है जहां आत्मा तुम्हें बुला रही होती है कि अब बाहर नहीं, खुद के अंदर का रास्ता देखो। दुख तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वो तुम्हारे विकास के लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए होता है। अब सवाल यह है कि लोग दुख क्यों देते हैं। हम सोचते हैं उसने मुझे दर्द दिया, वो बुरा है। पर सच ये है कि वो सिर्फ एक दर्द देने का साधन बना, माध्यम बना। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ही किसी ना किसी कर्म, किसी अधूरे सबक को पूरा करने आता है। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है वो तुम्हें मजबूत बनाता है। जो तुम्हें धोखा देता है वो तुम्हारे अपने भीतर की सच्चाई से तुम्हें मिलवाता है। और जो तुम्हें छोड़कर जाता है वो तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना सिखा जाता है। लोग तुम्हें तोड़ते नहीं, असल में वो तुम्हें तराशते हैं। जैसे पत्थर को तराशा जाता है, ऐसे जिंदगी में आए लोग भी तुम्हें तरह तरह से तराशते हैं और फिर एक नई शेप देते हैं। रिश्ते आत्मा के शिक्षक की तरह हैं। हर रिश्ता एक शिक्षक है, टीचर है। माँ बाप, दोस्त, प्रेमी, शत्रु सब तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए ही चुने गए हैं। कोई तुम्हें देना सिखाता है तो कोई ये सिखाता है कि सीमाएं तय करना जरूरी है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई दूरी का मूल्य बताता है। अगर तुम सजग हो तो हर रिश्ता एक मंदिर बन जाता है जहां आत्मा अपनी शिक्षा लेती है। ओशो के शब्दों में समझें तो जिसने हर अनुभव को गुरु बना लिया वो हर दुख से मुक्त हो गया। दुख से भागो मत। जब दुख आए तो भागने की बजाय थोड़ा सा रुक जाओ और उसे महसूस करना शुरू करो। दर्द शरीर का नहीं, अहंकार का होता है। ईगो पे चोट लगती है ना, तब हमें दर्द होता है। और जब अहंकार या ईगो टूटता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। जो दुख तुम्हें आज रुला रहा है वही कल तुम्हें स्थिर कर देगा, क्योंकि हर आंसू तुम्हें अपनी जड़ों तक ले जाता है। ओशो के शब्दों में समझें तो दुख को स्वीकार करो जैसे बारिश को स्वीकार करते हो जब बारिश होती है, क्योंकि वही तुम्हें भीतर से धो देता है। तुम्हारा दुख तुम्हें साफ करने आया है, धोने आया है। दुख सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि एक संतुलन है। जो तुमने कभी किसी को दिया वो किसी दूसरे रूप में तुम्हारे पास लौट कर जरूर आता है, ताकि तुम भी वो महसूस कर सको कि जब तुमने किसी को ये दिया था तो उसे कैसा लगा था। पर ये सजा नहीं है, ये सीख है। कर्म सिखाता है कि जैसा तुम देते हो वैसा ही अनुभव भी करना पड़ता है। इसीलिए दूसरों से मत लड़ो, अनुभव से सीखो। हर दर्द, हर नुकसान, हर धोखा तुम्हारे भीतर छिपे शिक्षक की पुकार है। तो जब कोई तुम्हें दुख दे, जब कोई तुम्हें छोड़ कर जाए, जब जीवन तुम्हारे खिलाफ लगे, तो उस वक्त एक बात याद रखना, हर व्यक्ति तुम्हें सिखाने आया है। कोई प्रेम सिखा कर गया, कोई त्याग सिखा कर गया, कोई धैर्य सिखा कर गया और कोई अपनी अहमियत बता कर गया। इसीलिए किसी से नफरत मत करो। हर चेहरा, हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हारे आत्मिक विकास का एक पन्ना है। कि जो कुछ भी तुम्हें दुख मिल रहे हैं उससे तुम्हारी आत्मा सीख रही है और अगले जन्म के लिए खुद को तैयार कर रही है। जब तुम दुख से भागना छोड़ देते हो तो वही दुख तुम्हारा गुरु बन जाता है और वही तुम्हें मौन की ओर, ध्यान की ओर और अंततः मुक्ति की ओर ले जाता है। दुख अंत नहीं है, असल में दुख एक शुरुआत है नए जागरण की। धन्यवाद उन सबको दो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें तुम्हारे असली मन से तुम्हें मिलवाया है। यानी सारे दुख तुम्हें तुमसे मिलवाने के लिए थे। इसलिए ये सोचना कि मेरे जो जीवन में दुख आए उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया, गलत है। जितने भी दुख आए उन्होंने तुम्हें बनाया है, पहले से बेहतर बनाया है और आने वाले समय के लिए तुम्हें तैयार किया है। तुम्हें तुम्हारे दुख से जो भी सीख मिली है उसको गांठ बांध कर रखो और आगे वो गलतियां मत करना, तो फिर वैसा दुख दोबारा कभी आएगा नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और हाँ, नीचे नाम लिखकर ज़रूर बताना कि आप
क्या अब इस वीडियो को देखने के बाद अपने दुखों को अपने टीचर के रूप में, अपने शिक्षक के रूप में मान पा रहे हैं या नहीं?